तो जहां पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड आज की रात बैठकर देखेगा चैंपियंस लीग, वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा फैन बेस बैठ के देखेगा यहां पर माइटी कैराबाओ कप। क्योंकि यहां पर आज रात में हम देखने वाले हैं कि भाई रियल मैड्रिड का अपना कैंपेन शुरू होगा, लिवरपूल और आपकी एसी मिलान का मैच है, लेकिन वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड होस्ट करेगी यहां पे माइटी बार्नसली को ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर हमारे इस साल के कैंपेन की शुरुआत होने वाली कप कंपटीशन की कैराबाओ कप के गेम के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। अब देखो बहुत सारे हेडेक थे इस गेम वीक में आने से पहले, इस मैच में आने से पहले, कि माजुरुई का फिटनेस लेवल क्या है, डिलिट का फिटनेस लेवल क्या है, लिसांद्रो मार्टिनेज का फिटनेस लेवल क्या है, ये लूक शॉ, मेसन माउंट और आपके बाकी प्लेयर्स कब वापस आएंगे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। यहाँ पर एरिक टेन हैग ने एंटनी को और अपने ओपिनियंस दिए हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू 1M UFC, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कैराबाओ कप के बारे में एंड ऑब्वियसली इंजरी से रिटर्न करते हुए प्लेयर्स के बारे में, और चैंपियंस लीग के बारे में डिस्कशन हम करेंगे शाम में स्ट्रीम के ऊपर एंड ऑब्वियसली बातें वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। यहाँ पर हम यूनाइटेड और बार्नसली के मैच का और साथ में यूसीएल मैच भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं भैया मेन मुद्दे के साथ। अब देखो क्या है, जो हमारा लास्ट गेम था साउथहैम्पटन वाला, उसमें मथाइस डिलिट सब्स्टिट्यूट हुए थे, आपके लिसांद्रो मार्टिनेज सब्स्टिट्यूट हुए थे, माजुरुई भी सब्स्टिट्यूट हुए थे। और आपको याद होगा फाइनल विसल के बाद माजुरुई वॉज होल्डिंग हिज हैमस्ट्रिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक टेन हैग ने यह चीज़ क्लियर कर दी है कि माजुरुई को किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है, आपके मथाइस डिलिट और लिसांद्रो मार्टिनेज भी फुली फिट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि आपके मेसन माउंट अब फर्स्ट टीम ट्रेनिंग पे लौट चुके हैं, इंक्लूडिंग रैस्मस हॉयलैंड एंड ऑल। अब यहाँ पर लूक शॉ के बारे में जब पूछा गया तो लूक शॉ के बारे में एरिक टेन हैग ने बोला कि अभी नहीं, लेकिन हाँ आने वाले वीक्स में आप लूक शॉ को फर्स्ट टीम में लौटते ज़रूर देखोगे। अब देखो आज के मैच में ये चीज़ तो टेन हैग ने क्लियर कर दी कि आपके मेसन माउंट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे आपके स्टार्टिंग 11 में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब इंजरी से जस्ट वापस आए हैं तो डायरेक्टली फर्स्ट टीम में नहीं डाल सकते। अब कुछ ट्रेनिंग सेशंस उनको पूरे करने पड़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्रीमियर लीग का गेम है पैलेस वाला अवे, उसमें आपको मेसन माउंट स्क्वाड में इन्वॉल्व होते दिख सकते हैं। ऑब्वियसली रैस्मस हॉयलैंड के ऊपर भी चर्चा की गई एंड यहाँ पर हॉयलैंड को भी यहाँ पर इस मैच के लिए स्टार्ट करने का तो सीन नहीं उनका बनता दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली पैलेस वाले गेम में हॉयलैंड आपको स्क्वाड में ज़रूर दिखाई देंगे। लिंडलॉफ के बारे में जब पूछा गया तो लिंडलॉफ के बारे में भी उनका सेम ही ओपिनियन था कि दीज प्लेयर्स हु आर रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी अभी इस वक्त पे रेडी नहीं है यहाँ पर मैच में स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये मैच में जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो देखो बार्नसली है, अभी आपको 3 दिन के बाद यहाँ पर कैराबाओ कप के बाद आपको प्रीमियर लीग का गेम खेलना है और फिर उसके अगले तीसरे दिन में यहाँ पर जाते में आपको अपना यूरोपा लीग का मैच खेलना है। अब सीन क्या है कि आपके पास लिमिटेड प्लेयर्स हैं सेंटर बैक पोजीशंस के ऊपर। मथाइस डिलिट की परफॉर्मेंस पिछले गेम में बहुत शानदार थी, गोल भी स्कोर किया एंड ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। उसके अलावा लिसांद्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वाड रोटेट करना पड़ेगा। इस आज के गेम में आपको जॉनी इवांस और हैरी मैग्वायर को मौका देना पड़ेगा। रीज़न भी कि यहाँ पर आपका जो प्रीमियर लीग का मैच है वो आपके एक टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट है और मेरे ख्याल में हैरी मैग्वायर और आपके जॉनी इवांस कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो यहाँ पर इस टीम को होल्ड कर सकें। एंड डेफिनेटली आप विंगर्स के तौर पर विंग बैक के तौर पे या फिर फुल बैक्स के तौर पे आप डिएगो डेलो और माजुरुई को बेंच कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन के तौर पर प्लेयर्स नहीं है। डेफिनेटली आप चाहोगे कि भाई हैरी अमास को यूज़ कर लिया जाए, बट मेरे ख्याल में यहाँ पर क्योंकि यूनाइटेड का प्रीमियर लीग कैंपेन अच्छा शुरू नहीं हुआ है तो वो चाहेंगे कि एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर बार्नसली के अगेंस्ट डिलीवर करके वो थोड़ा सा जो क्रिटिक्स का मुंह है वो बंद करें और फैन बेस को थोड़ा भरोसा दिलाएं कि नहीं भाई चीज़ें इतनी ख़राब नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। अब मिडफील्ड की जब बात आती है तो आपको पता है लास्ट मैच में उगारते को स्टार्ट नहीं मिला था, कैसेमीरो को भी स्टार्ट नहीं मिला था, आपके यहाँ पर एरिक्सन, कोबी मेनो, ब्रूनो ने स्टार्ट किया था। तो अब क्या मिडफील्ड में यहाँ पर टोबी कॉलियर, कैसेमीरो, उगारते या फिर आपके देखा जाए तो यहाँ पर एरिक्सन को वापस से मौका दिया जाएगा, कोबी मेनो को रेस्ट दिया जाएगा, टोबी कॉलियर और उगारते को यहाँ पर स्टार्ट दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ब्रूनो की परफॉर्मेंस देखी जाए तो एरिक्सन को इस मैच में रेस्ट देना सही है। ब्रूनो को कम से कम 60 मिनट खिलाओ एंड ब्रूनो का थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ, क्योंकि ब्रूनो की जो परफॉर्मेंस रही है अभी पिछले 2-3 गेम की, बस ये 2-3 गेम क्या चारों ही गेम की हमारे क्लब के लिए, नॉट फॉर पोर्चुगल, वो खासी एवरेज रही। और पिछले गेम में तो ब्रूनो वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच अगर क्रिएटिविटी के साइड से देखा जाए, प्लस उन्होंने जो किया फील्ड के ऊपर लगातार मिसप्लेस पासेस एंड ऑल, तो डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने गेम में यूनाइटेड को बैकफुट पर ज़्यादा धकेला रेदर देन हमारे लिए चांसेस क्रिएट किए हों। तो यहाँ पर अगर मिडफील्ड कॉम्बिनेशन की बात की जाए ये सही मौका है टोबी कॉलियर को फर्स्ट टीम में मौका देने का एंड अपने कोबी मेनो को एंड आपके बाकी प्लेयर्स को रेस्ट देने का।
उगारते का डेब्यू आपने करा दिया, लेकिन स्टार्टर के तौर पे अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में बार्नसली का गेम बिल्कुल सही टाइम पे आया है, क्योंकि इसके बाद आपको पैलेस खेलनी है और उसके बाद आपको कैराबाओ कप का अपना यूरोपा लीग का कैंपेन शुरू करना है। तो मेरे हिसाब से बार्नसली एट होम है, सही एटमोसफेयर होने वाला है, एक आप कंफर्टेबल जोन में बैठ के खेलोगे अपने, तो उगारते का आज डेब्यू देना मेरे हिसाब से सीन सही बैठता है। देन अगर बात की जाए फ्रंट लाइन में, जोशुआ ज़र्क्ज़ी केम वेरी क्लोज, नॉट जस्ट वंस बट ट्वाइस स्कोर शीट पे आने के। एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत शानदार थी, चाहे आप बॉल प्रोग्रेशन की बात करें, चाहे आप उनकी पोजिशनल प्ले की बात करें, चाहे आप यहाँ पर बिल्डअप में उनके इन्वॉल्वमेंट की बात करें, या फिर आप जो वो ड्रॉप कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे अमाद और आपके विंगर्स को और आपके ब्रूनो को स्पेस मिल रहा है फाइनल थर्ड में ऑपरेट करने की, आप उसकी बात करें। मतलब जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आपको याद होगा आईएक्स की टीम में डॉनी वेंड बीक रोल अदा करते थे, और जिस साल डॉनी वेंड बीक ने सबकी बेसिकली जो अटेंशन थी वो कैच की थी जब आईएक्स आपकी सेमीफाइनल तक गई थी चैंपियंस लीग के। तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी में वो वाली ट्रेड्स हैं, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर नंबर 9 जहाँ पर आप देखोगे वो भाई गोल स्कोरिंग मशीन है हालैंड की तरह, और आप देखोगे वहाँ पर वो बहुत सारे चांसेस अपने लिए खुद क्रिएट कर रहा है मूवमेंट से, ऐसा नहीं है ही इज़ नॉट रैस्मस हॉयलैंड। बट यस, अगर हम बिल्डअप की बात करें, जो स्टाइल ऑफ प्ले टेन हैग खिलाना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली आप बोलोगे कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब आज के मैच में क्या एंटनी को स्टार्ट मिलेगा, क्या गर्नाचो को स्टार्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल जब यहाँ पर एंटनी के बारे में पूछा गया तो टेन हैग ने बोला यार देखो, ट्रेनिंग पिचेस पर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रूव कर रहे हैं ट्रेनिंग पिचेस के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस में, तो हम उनको ज़रूर मौका देंगे। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अभी एंटनी का जो स्टैंडर्ड है ट्रेनिंग्स पर वो उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी प्लेयर्स का है। और आपको याद होगा ये सेम चीज़ जेडन सैंचो के बारे में कही गई थी। जेडन सैंचो ने फिर वहाँ पर जाकर सोशल मीडिया पे अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत बड़ा ट्विटर पोस्ट लिखा था और बताया था कि भाई किस तरीके से मैनेजर मुझे अंडर द बस थ्रो कर रहा है एंड आई एम बीइंग स्केपगोटेड दिस दैट, ऐसा वैसा। अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर एंटनी के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। अगर आज उनको स्टार्ट मिलता है, ही हैज़ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हमारे पास विंगर्स के तौर पर अब एक ऑप्शन कम हो गया जेडन सैंचो का, और अगर लेट्स से कि रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो गर्नाचो को ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे पुश किया जाएगा। एंड देन आप देखोगे अमाद के डायरेक्ट कंपटीशन में एंटनी होंगे, और एंटनी और अमाद में हेल्दी कंपटीशन प्रोड्यूस करने के लिए एंटनी को अपने ट्रेनिंग पिचेस के ऊपर जो आपके सेशंस हैं उनको डोमिनेट करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अमाद को, क्योंकि हम लगातार मौके दे चुके हैं एंड अभी आपको कैराबाओ कप के बाद प्रीमियर लीग का गेम भी खेलना है 3 दिन के बाद ही, तो फटीक किक इन हो जाएगा। अमाद की इंजरी इशूज़ अगर देखिए हम काफ़ी ज़्यादा रहे हैं जब से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बार वो इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एंटनी को चांस देना बिल्कुल सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। डिजर्व भी करते हैं वो, क्योंकि देखो सारे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, एंटनी को भी मौका मिलना चाहिए। इतना भी खराब प्लेयर नहीं है जहाँ पर हम ओवर क्रिटिसाइज उसको कर रहे हैं। आई थिंक इन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट यहाँ पर वो डिजर्व करता है चांस। और देखो लास्ट ईयर सबने यहाँ पे बोला कि कोबी मेनो ने गोल स्कोर किया, अमाद ने वापस से विनर मार दिया, लेकिन वो इक्वलाइजर मारने वाला लिवरपूल के अगेंस्ट कोई और प्लेयर नहीं, एंटनी था। तो आई थिंक उसको हमें थोड़ा सा अब यहाँ पर बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो जा तो रहा नहीं है कहीं, और अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू और डाउन चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से हमें एंटनी को यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर रैशफोर्ड को बेसिकली अभी पिछले गेम वीक में उन्होंने गोल स्कोर किया प्रीमियर लीग में, बट स्टिल मैं यहाँ पर गर्नाचो को यूज़ करूँगा बार्नसली के अगेंस्ट, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जहाँ पर हम गर्नाचो को फर्स्ट टीम का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एंड बेसिकली गर्नाचो के गेम में जो लिमिटेशंस है ना, वो इन गेम्स के थ्रू हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे लिए आज की स्टार्टिंग 11 यही है। अब देखो बार्नसली ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर थोड़े से वो बैकफुट पे ही होंगे क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं, प्लस यहाँ पर आप देखो क्वालिटी कंपैरिजन अगर किया जाए तो बार्नसली इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसी टीम है ना, अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पर ये कोशिश करती हैं कि भाई गेम को जितना ज़्यादा डीप लाया जाए, क्योंकि सेट पीसेस पर ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं एंड पेनल्टीज़ वगैरह की ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो वो एक चीज़ है जो कि हमारे अगेंस्ट जा सकती है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पर ये गेम जल्द से जल्द किल करें, और उसके बाद अपने जो अगर मेन प्लेयर स्टार्ट कर रहे होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूट करके अपनी सेकंड स्क्वाड को ट्राई कर पाएँ। आपको यहाँ पर सेट पीसेस अच्छे से डिफेंड करने पड़ेंगे, काउंटर आपको अच्छे से डिफेंड करने पड़ेंगे। आप बार्नसली के अगेंस्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने की अगर सोच रहे हो तो आपको वो ड्रॉप करना पड़ेगा आइडिया। ऑल दो यहाँ पर अगर चांस बन रहे होंगे तो आपको उनको बरी करना पड़ेगा। इन गेम्स में आप अपनी बेसिकली यहाँ पर गोल स्कोरिंग फॉर्म इंप्रूव करके प्रीमियर लीग के लिए जीडी बेटर करने के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपके प्लेयर्स यहाँ पर इन गेम्स में भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो जब प्रीमियर लीग के गेम्स आएंगे यहाँ पर तो उन गेम्स में अपने आप को प्रूव करना
बहुत डिफिकल्ट होगा। देखो आई एम तो एक्सपेक्टिंग अ विक्ट्री ऑब्वियसली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट विद यूनाइटेड यू नेवर नो कि ये टीम क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए। तो देखते हैं आज रात में भाई क्या रिजल्ट होता है, कैसी फुटबॉल हम खेलते हैं। टेन हैग के ऊपर प्रेशर है, स्क्वाड के ऊपर प्रेशर है डिलीवर करने का। होपफुली आज हमें डिसअपॉइंट ना करें और चैंपियंस लीग के मैचेस में, जहाँ पर पूरी दुनिया देख रही होगी बैठ के चैंपियंस लीग के मैचेस, हम यहाँ पर सर पकड़े ना बैठे हो बांसली के गेम के बाद। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर, एंड साथ में बैठ के देखेंगे मैच एंड फिर बात करेंगे भाई कि यूनाइटेड ने कितना इंप्रूव किया पिछले गेम वीक से और इस गेम वीक तक आते आते। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ आपसे शाम में रात में, एंड बाय बाय, टेक केयर।